टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है लैग डिस्टेंस। ओके, लैग डिस्टेंस सबसे पहले क्या होता है, तो लैग डिस्टेंस जो है वो v इंटू टी के इक्वल होता है। ठीक है, v क्या है यहाँ पर लैग डिस्टेंस में, ये v जो है स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड इज v, एंड t जो है यहाँ पे टोटल रिएक्शन टाइम एज पर IRC। अब ये IRC क्या है, तो इंडियन रोड कांग्रेस, IRC का फुल फॉर्म है। तो IRC के हिसाब से अगर ये t की वैल्यू हम देखें तो ये t की वैल्यू IRC के हिसाब से 2.5 सेकेंड है। मतलब टोटल रिएक्शन टाइम जितना होना चाहिए वो टोटल टाइम जो होगा वो 2.5 सेकेंड एक ड्राइवर जो है वो किसी भी इंसिडेंट के अगेंस्ट रिएक्शन टाइम जो लेगा, जो टाइम किसी भी इंसिडेंट के अगेंस्ट रिएक्ट करने के लिए लगाएगा वो टाइम होगा 2.5 सेकेंड। अब अगर बाय डेफिनेशन देखें कि बाय डेफिनेशन ये लैग डिस्टेंस होता क्या है, तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड लैग डिस्टेंस। ठीक है, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करे, जो हमारा व्हीकल है जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सपोज कि यहाँ पे हमारा व्हीकल है, ओके, अब रिएक्शन करने तक जब हमने कोई ख़तरा आगे अज्यूम किया या हमने महसूस किया कि हमारे सामने कुछ ख़तरा आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से सपोज़ कि यहाँ तक हमें ये चीज़ दिख रही है, तो हमें जो टाइम लगेगा अपने गाड़ी पे रिएक्शन लेने के लिए, जैसे ब्रेक अप्लाई करना, ठीक है, तो हम यहाँ तक अगर पहुँचे, ठीक है, इस टाइम में ये रिएक्शन टाइम में हम यहाँ तक पहुँचे, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कहलाएगी लैग डिस्टेंस। ठीक है, अब रिएक्शन टाइम क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे रिएक्शन टाइम के बारे में। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, तो रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ड्राइवर टू द इंस्टेंट द ब्रेक आर इफेक्टिवली अप्लाइड। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि ये क्या होता है, तो जब किसी ड्राइवर को कोई ऑब्जेक्ट या कोई डेंजर उसको सामने दिख रहा है, उस टाइम से लेकर के जब तक उसका व्हीकल स्टॉप ना हो जाए तब तक जो टाइम लगता है ना, वो टाइम कहलाता है रिएक्शन टाइम। अब अगर हम इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो इस पोजीशन पे जब व्हीकल है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हीकल ने इस ऑब्जेक्ट को देखा कि ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने एज अ डेंजर या फिर एक्सीडेंट होने का कुछ वजह बन सकता है, तो यहाँ पर ड्राइवर ने यहाँ से यहाँ तक आने में ये ब्रेक अप्लाई किया। यहाँ पे ड्राइवर ने देखा था कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर आकर के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रिएक्शन डिस्टेंस। अब जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आकर के गाड़ी उसकी स्टॉप हो जाती है, तो जब यहाँ पर ये गाड़ी स्टॉप होगी तो ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इन दोनों डिस्टेंस को जब हम मिला दें, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस का जो टाइम होगा ये डिस्टेंस कवर करने में, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक जो इसने कवर किया, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, लैग डिस्टेंस कहेंगे इस डिस्टेंस को। अब हमें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके देखिए इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम जो है सेफ़ एंड स्मूथ ऑपरेशन को, जो हमारे लिए नेसेसरी है, क्यों है, ताकि हम सेफ़ एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑपरेट, मतलब सेफ़ एंड स्मूथली ऑपरेट कर सके ट्रैफिक को। इसमें हमको पढ़ना क्या होगा, इसमें हमको व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होंगे। अब ये कितने तरीके के होते हैं, तो इसका 2 टाइप हमको इसमें पढ़ना है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएँ तो इंक्लूडिंग वेट एंड साइज ऑफ व्हीकल, जो भी वेट और साइज ऑफ व्हीकल के बारे में बात होगा वो हम स्टैटिक में पढ़ेंगे, और डायनामिक में जो फोर्स दैट कैन कॉज द मोशन ऑफ व्हीकल, ठीक है, वैसा फोर्स जो व्हीकल के मोशन में मदद करे, हेल्प करे, उसको हमें डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ना है। अगर ऐसे हम देखें तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम वो पढ़ेंगे जो चीज़ व्हीकल की हम चेंज नहीं कर सकते, और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक में हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे वेट, इसमें हमें पढ़ना ना, वेट ऑफ व्हीकल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो वेट ऑफ व्हीकल बन जाता है उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से साइज ऑफ व्हीकल, इसी तरीके से शेप ऑफ व्हीकल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और डायनामिक में फोर्स जो हमें पढ़ना, फोर्स के बारे में, तो फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं खुद से।
तो ये दोनों हमें अगले स्लाइड में पढ़ना है। तो अगर हम देखें कि स्टैटिक और डायनामिक जो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें स्टैटिक और डायनामिक में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले डायमेंशन हो गया। स्टैटिक में लेंथ, विड्थ और हाइट। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये देखिए जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी व्हीकल में। आप लेंथ, विड्थ, हाइट चेंज नहीं कर सकते। दूसरा हो गया वेट ऑफ व्हीकल। तीसरा हो गया मैक्सिमम टर्निंग एंगल या रेडियस, कि एक व्हीकल का मैक्सिमम टर्निंग एंगल क्या है। चौथा हो गया हाइट ऑफ व्हीकल। इसके बाद फिर है आपको हाइट ऑफ ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट का कितनी ऊंचाई पर ड्राइवर सीट है उस किसी व्हीकल में। हाइट ऑफ हेडलाइट, हेडलाइट का हाइट क्या है, कितनी ऊंचाई पे हेडलाइट है। और लास्ट है क्लियरेंस बिलो द चेसिस। अब ये चेसिस का मतलब क्या होता है, वो मेटल फ्रेम जिसपे गाड़ी बनी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, चेसिस। ठीक है, तो जो क्लियरेंस बिलो द चेसिस का मतलब क्या है कि चेसिस के नीचे जो है रोड में कितना स्पेस दिया हुआ है। चेसिस और रोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस बिलो द चेसिस। और अब अगर डायनेमिक में हम देखें तो स्पीड, आप देख सकते हैं स्पीड हम चेंज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन चेंज कर सकते हैं। ब्रेकिंग और इंजन हॉर्स पावर, ये 4 चीज़ हम लोगों को डायनामिक में पढ़ना है। अब हम देखिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आ गया। सबसे पहले है डिज़ाइन व्हीकल। अब डिज़ाइन व्हीकल किसका मतलब क्या है डिज़ाइन व्हीकल में, द सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव व्हीकल फॉर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या ज़रूरी है जानना हमें, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, अब देखिए कोई भी जब हम व्हीकल बनाते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है वो रोड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, रोड के अकॉर्डिंग जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में सबसे पहला चीज़ जो है इट्स डायमेंशन। सबसे पहला चीज़ क्या है कि किसी भी व्हीकल का डायमेंशन और उसका जानना ज़रूरी क्यों है, उसका जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है हम उसका डिटर्मिनेशन किस चीज़ का कर सकें, डिज़ाइन स्टैंडर्ड का, और किस चीज़ के लिए, सेवरल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ हाईवे। अब फिजिकल कंपोनेंट ऑफ हाईवे में क्या आता है, रोड मार्जिंग वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें फिजिकल कंपोनेंट ऑफ हाईवे में आती है। अब दूसरा लेन विड्थ, किसी भी गली का या रोड का चौड़ाई, लेन विड्थ हो गया। शोल्डर विड्थ, कार के या किसी भी व्हीकल के शोल्डर का विड्थ। पार्किंग बेस, ये जो पार्किंग बेस का मतलब क्या, जो पार्किंग के लिए जो लाइंस बने हुए होते हैं वो पार्किंग बेस कहलाते हैं, उसका लेंथ और विड्थ। और लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व्स ऑफ व्हीकल। ठीक है, अब उसके बाद का जो पॉइंट है, उसके बाद के पॉइंट में आ गया व्हीकल वेट। व्हीकल वेट का जानना बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है व्हीकल के वेट का जानने के लिए, पेवमेंट के डेप्थ का मालूम करना और मैक्सिमम ग्रेड्स का मालूम करना। व्हीकल के वेट का इस वजह से मालूम होना ज़रूरी है ताकि हम पेवमेंट के डेप्थ का और मैक्सिमम ग्रेड्स को डिटरमाइन कर सके व्हीकल वेट के थ्रू। ये सारी चीज़ें जो हैं स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी, जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक में, तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक जो है व्हीकल का, जो रोड के डिज़ाइन के वजह से जिसको इफेक्ट पड़ता है वो कौन कौन से डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये सारे क्या हैं, डायनामिक, ऐसे डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक जिसको रोड के डिज़ाइन से इफेक्ट पड़े। एंड सम एस्पेक्ट ऑफ व्हीकल डिज़ाइन, और कुछ व्हीकल डिज़ाइंस, ठीक है, ये डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। अब हम अगर बात करें स्पीड और एक्सेलरेशन की, ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, स्पीड और एक्सेलरेशन, ये डिपेंड करते हैं पावर ऑफ द इंजन पे। जी हाँ, इंजन के पावर पे डिपेंड करते हैं स्पीड और एक्सेलरेशन किसी भी व्हीकल का। अगर इंजन स्ट्रांग है तो उसका स्पीड और एक्सेलरेशन भी स्ट्रांग होगा, और अगर इंजन स्ट्रांग नहीं है तो स्पीड और एक्सेलरेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होता ज़्यादा। अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो इस द डिक्लेरेशन एंड ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक गाइड सेफ व्हीकल ऑपरेशन। ठीक है, ये जो ब्रेकिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, डिक्लेरेशन कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कहते हैं, वो दोनों जो है सेफ ऑपरेशन जो है व्हीकल का उसको गाइड करता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमें सेफ ऑपरेशन करना है तो हमें ब्रेकिंग और डिक्लेरेशन का सही नॉलेज होना चाहिए। और आगे अगर हम देखें तो किसी भी व्हीकल की स्टेबिलिटी जो होती है, किसी भी व्हीकल की स्टेबिलिटी, ठीक है, या फिर उसका सेफ मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल कर्व में होता है वो विड्थ ऑफ व्हील बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, विड्थ ऑफ व्हील बेस क्या हुआ कि गाड़ी का जो व्हील है उसकी चौड़ाई, वो हो गया विड्थ ऑफ व्हील बेस।